आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जिस तरह से आज आप लोग हिंदी के पेपर में गर्दा उड़ा करके आए हैं, उसी प्रकार से दोस्तों अब आप सभी का बारी है सामाजिक विज्ञान में गर्दा उड़ाने का। हिंदी में दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चंस बताए थे उसी प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिला था। तो आज आ चुके हैं दोस्तों 7 फरवरी को जो आप सभी का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर होगा, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। हर एक विद्यार्थी को दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख के जाना होगा। तो एक एक क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं और हिंदी की तरह हम लोग जो सामाजिक विज्ञान में भी झंडा गाड़ करके आएंगे और एक एक करके सारा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्टिव का भी वीडियो जो है अभी आपका अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का बता दें कि सेक्शंस ए जो आप सभी का है 1 से 30 तक, ये आप सभी का क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला प्रश्न आ चुका है और कहता है कि राष्ट्रवादी की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है। तो देखिए आप सभी का 14 जुलाई 1789 में एक क्रांति हुआ था। किसका, इस क्रांति का क्या नाम है सभी को पता होना चाहिए, जो कि हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे। ठीक है, इस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवादी की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? तो फ्रांसीसी क्रांति। और अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ऐसा लिखना है और इस प्रकार से इस वाला ऑप्शन से यहाँ लिख करके और इस प्रकार से साइन दे दीजिएगा, बिल्कुल तरीका से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि रक्त और लौह नीति की जो अवलंबन है किसके द्वारा किया गया, किसने किया है। और आपका इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका सोशल साइंस होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चंस आपका। ठीक है, तो लौह और रक्त नीति के जो अवलंबन है किसके द्वारा किया गया, तो वॉन्ट ऑफ विस्मारक के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्मारक सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों वीडियो रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों हिंद स्वराज हम सभी के जो है हम लोग प्यार से जिसको बापू कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका 10 के नोट पे, 20 के नोट पे, 500 के नोट पे जिनका चित्र होता है उनका नाम है महात्मा गांधी। तो दोस्तों बी नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि क्रूर, ठीक है, जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। सभी को पता है कि इस दिन सबसे दर्दनाक जो है काफी हिंदुओं भाई को, काफी पंजाबी भाइयों को, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है हमला कर दिया गया था और बहुत सारे जो है कुआं में जाकर के छुपे, लेकिन वहां भी उनको मार दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये दोस्तों पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सूचना का अधिकार दोस्तों अधिनियम कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार दोस्तों ये आप सभी का अक्टूबर के महीने में पारित किया गया। कब? अक्टूबर के महीने में। और आपका जो है 2005 ईस्वी में। कब? 2005 अक्टूबर के महीने में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा, वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है अक्टूबर के महीने में ही हुआ था। ठीक है, 25 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, और इसका शुरुआत दोस्तों 1929 में हो गया था। अब पूर्ण रूप से ये 1931 तक फैल चुका था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के मुताबिक सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो आलू अकाल दोस्तों आप लोग देखिए, आलू से आप लोग याद रखिएगा आयरलैंड। आप पहला सेंटेंस और इसका भी पहला सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आ से आलू, आ से आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन से कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था। तो भारत में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसके द्वारा जो है आप सभी का प्रिंटिंग किया जाता है, जेरॉक्स किया जाता है, ठीक है,
तो दोस्तों ये आपका पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्म कहां पर है? देखिए ऐसे तो बेहतर किस्म इसका कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में। लेकिन अफ्रीका चारों ऑप्शंस में कहीं पर भी नहीं है। अफ्रीका के बाद दोस्तों भारत में जो है कपास का बहुत बड़ा निर्यात किया जाता था, ठीक है, पुराने जमाने में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन कि किस धातु में लौह धातु की अधिकता होती है? माने कि एक ऐसा मिट्टी बताइए कि किस मिट्टी में, ठीक है, लोहा की मात्रा पाई जाती है, लोहा की मात्रा आपका पाया जाता है। ठीक है, तो लेटराइट जो मृदा है दोस्तों, ये लाल तरह का मृदा दिखता है, इसमें लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है क्योंकि इसमें दोस्तों आयरन काफी मात्रा में होता है। ठीक है, तो लेटराइट मृदा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जो मुद्रा कागज से बना है इसको हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं, ना कि पेपर मनी कहते हैं। क्या कहेंगे? पेपर मनी। जो आपका 500, 200 का, 100 का जो भी नोट है, 50 का, 20 का, ठीक है, ये क्या है? तो आपका पेपर मनी है, यानी कि पात्र मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करते चलेगा, अभी सब्जेक्टिव का वीडियो जो आपका आने वाला, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 12 नंबर की धरातल का कितना % जो भाग है जल से ढका हुआ है? तो आपको पता है कि जो है 71% के लगभग में क्या है? तो आप सभी का पानी है। तो 100 का 71% आपका कितना होगा? तो लगभग 3/4, लगभग 3/4, लगभग 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा दोस्तों आपका जूट को कहा जाता है, कि जो कि पश्चिम बंगाल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट वाला हो जाएगा, जूट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किया गया। पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त किया गया है? तो पवन महाशक्ति का दर्जा दोस्तों आपका चीन को प्राप्त किया गया। किसको? चीन को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? अभी हम लोग देखें कि भारत में जो है जूट का जो है, जिसको हम लोग जो सुनहरा रेशा कहते हैं, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए सबसे पहले दोस्तों पुराना सवाल आप लोग देखिएगा, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7वां था, लेकिन दोस्तों अब बदल चुका है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 44वां है। ठीक है, ये क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 17 नंबर। श्रीलंका में बहुसंख्या में कौन है? बहुसंख्या में प्रजाति का नाम क्या है? तो सिंहली भाषा के बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर ही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि श्रीलंका में सिंहली भाषा के काफी मात्रा में अधिक लोग हैं। तो सिंहली इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो पोखरण दोस्तों एक आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, जो कि दोस्तों कहां पर है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो संघ सूची हो गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूची का जो संविधान में आलोक किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया दोस्तों 7वां में इसका जो है किया गया है उल्लेख। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज में माना जाता है। देखिए भारत में मुखिया किसे बनाया जाता है? तो भारत में जो मुखिया है ये आपका किसको बनाया जाता है? भारत में मुखिया जो है पापा को बनाया जाता है, फादर को बनाया जाता है, दादा को बनाया जाता है। ठीक है, तो दादा हो गया, आपका पापा हो गया, ये क्या है? तो ये पितृतात्मक समाज है। ठीक है, पितृतात्मक समाज है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत दोस्तों आप सभी का कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 21 नंबर देखिए। तो बामसेफ किसका उदाहरण? तो बामसेफ दोस्तों एक कर्मचारी का उदाहरण, किसका? कर्मचारी का। कर्मचारी बोले तो एम्प्लॉइज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, और इसके बाद दोस्तों एक मैप का वीडियो ला देंगे 5 नंबर वाला, जो आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपका 5 नंबर मैप में भी पक्का कर देंगे।
इसलिए जितना सारा वीडियो आने वाला सब्जेक्टिव का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा, ताकि आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग इस बार सब्जेक्टिव में 50 में से 50 का। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल का जो भी मान्यता है चुनाव आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर दोस्तों कहता है कि इनमें से किस देश में एक दलीय शासन है? एक दल शासन दोस्तों कहां पर है? तो ये चीन में एक दलीय शासन है। भारत हो गया नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका द्विदलीय शासन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत के लोकतंत्र में दोस्तों गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग हो गया, अशिक्षा हो गया। तीनों दोस्तों क्या है आपका बाधा के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा और उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। एक दोस्तों आपका कोड भाषा बता देते हैं कि आपका सोशल साइंस का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा और उपयुक्त सभी और इनमें से सभी वाला, तो आप लोग दोस्तों उसको टिक करके आइएगा। 7 से 8 क्वेश्चंस आपका ऐसे फिक्स हो जाएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि उसी ही आपका जवाब सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो देखिए बिहार इन तीनों देश के राज्य के मुताबिक बिहार का जो आय है प्रति व्यक्ति है बहुत ज्यादा कम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार, जो कि हम लोग का क्या है पड़ोसी राज्य है, ठीक है, झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 27 नंबर कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों ये आप सभी का 2005 में लागू किया गया था। इसमें दोस्तों 100 दिनों का क्या गया था कि रोजगार